छोटे कल्लू कालिया के घर पे आ जाता है और वो उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे वो बारिश से बचने के लिए एक घर के अंदर चले गए थे। वहां पर मिस्टर मीट ने बाबा और छोटे पर हमला कर दिया था। जब छोटा बेहोश हो गया था और जब उसके बाद वो उठा तो उसने देखा कि बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। बाबा के मिस्टर मीट ने टुकड़े कर दिए थे और फिर छोटा बाबा की मौत का बदला लेने के लिए मिस्टर मीट से लड़ता है, लेकिन छोटे मिस्टर मीट को मार नहीं पाता। ये सारी बात सुनकर कल्लू कालिया बहुत दुखी हो गए क्योंकि बाबा से उनकी अभी नई नई मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बीच बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्हें बाबा की मौत का बहुत दुख है। कल्लू कहता है कि हमें बाबा के शरीर को यहाँ लाना होगा और उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना होगा। कालिया कहता है कि पहले हम बाबा को अंतिम विदाई देंगे और उसके बाद मिस्टर मीट को भगवान भी नहीं बचा सकता। मिस्टर मीट के साथ मैं क्या करूंगा ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तभी छोटे कहता है कि चलो फिर बाबा को लेने के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ हथियार चाहिए। कुछ नहीं पता मिस्टर मीट हमें वहां पे मार डाले। कालिया कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, इतने मैं आता हूँ। कल्लू और छोटे कालिया का गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कालिया आ जाता है और वो अपने साथ बैट ले आता है और वो उन दोनों से पूछता है कि ये चलेगा। तभी छोटे कहता है कि ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा। कल्लू कहता है कि अब देर मत करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें बाबा को लाना है। छोटे कहता है खून का बदला खून से लिया जाएगा, आज मिस्टर मीट की हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे। कल्लू भी बोलता है कि हाँ, आज मिस्टर मीट को नहीं बचा सकता कोई। कालिया कहता है ये डायलॉगबाजी बंद करो और अंदर चलो, कहीं देर ना हो जाए। ये तीनों पूरे जोश में है और ये बाबा का शरीर लाने के लिए मिस्टर मीट के घर जाने लगते हैं। ये तीनों घर के अंदर चले जाता है, लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट तो घर के बाहर है। मिस्टर मीट ये सोचता है अगर मैं अंदर गया तो ये तीनों मेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ये तीन है, मैं इन तीनों को एक साथ नहीं मार सकता। और ये तीनों पूरे जोश में मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने लगते हैं। ये बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बाबा के पास पहुंचते हैं इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये बाबा को देखकर रोने लगते हैं कि ये बाबा के साथ क्या हो गया। कल्लू कहता है कि बाबा भरी जवानी में लुट गए। छोटे रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बाबा की खोपड़ी उछलकर इनसे बात करने लगती है और ये देखकर ये लोग डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा की मुंडी हवा में है और वो हमसे बात कर रही है। लेकिन तभी बाबा कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा शरीर जरूर फटा है, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने और जिंदा हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, मेरे शरीर के टुकड़े उसमें डालने होंगे और कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, उसके बाद मैं जिंदा हो जाऊँ। अब चलो यहाँ से। ये देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं जय हो बाबा की। ये तीनों बाबा के टुकड़ों को एक टोकरी के अंदर डालकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। मिस्टर मीट ये सब पीछे से छुप कर देख रहा होता है। तभी उसे एक दूसरी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। और ये क्या, अब ये कौन आ गया? अरे ये तो मिस्टर मीट का दोस्त मार्क्स मैन है और ये मिस्टर मीट से मिलने के लिए आया है। मिस्टर मीट अपने दोस्त को पूरी बात बताता है कि कैसे बाबा और छोटे उसके घर के अंदर घुस आए थे, इस वजह से बाबा और छोटे को उसे मारना पड़ा। कहीं वो दुनिया को ये ना बता दे कि मिस्टर मीट इंसानों को मारकर उनका मांस बेचता है। तभी मिस्टर मीट की उस छोटे आदमी से लड़ाई हुई जिसमें वो हार गया था और उसके बाद मिस्टर मीट घर के पीछे जाकर छुप गया था। लेकिन तभी वो छोटा आदमी वापस आया और उसके साथ दो और लोग थे, इस वजह से मिस्टर मीट उनसे लड़ने के लिए नहीं गया। मिस्टर मीट डर गया था। मास्क मैन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं आकर उन तीनों की चटनी बना डालता। मास्क मैन कहता है कि तुम्हारी वजह से अंडरवर्ल्ड में मेरी बदनामी हो जाएगी।
इस वजह से हमें उन चारों को मारना होगा, वरना वो कहेंगे कि मास्कमैन का दोस्त सरेआम घर के बाहर फिर गया। दोस्तों आगे क्या होगा ये हम देखेंगे पार्ट 4 में। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।